अपने भीतर ही खोज की, जिसने भी की भीतर ही खोजा भीतर ही मिला। लेकिन ये शब्दों में जितना आसान लगता है, भीतर जाना उतना ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हम समर्पण और सरेंडर नहीं कर पाते। बीच में मन खड़ा है, विचार उठाता है बार बार और करता बार बार बीच में आकर हमारे जीवन को ब्रेक करता है, हमारे जीवन को रोकता है। और ये जीवन में जो रुकावट है, ये हमारे विस्तारित जीवन को विस्तार करने में बाधा बनती है। तो आइए सभी मित्र बहुत सहजता से ध्यान में प्रवेश करेंगे। किसी मित्र का माइक खुला है, प्लीज माइक म्यूट करें। आप सभी अपना, सभी माइक म्यूट करें अपना। सभी मित्र ध्यान रखेंगे, क्योंकि गहरे ध्यान में लेकर जाऊंगी। और किसी का भी बीच में अगर माइक खुला होगा तो फिर वो ध्यान में जो स्थिति बनेगी उसमें ब्रेक लगेगा और ध्यान का जो तारतम्य है वो टूट जाएगा। और तारतम्य टूटते ही हम मन के तल पर आ जाएंगे, शरीर के तल पर आ जाएंगे, और हमारी जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। हाँ, क्योंकि हमारी चेतना का उद्गमन करना है, चेतना को हमें ऊपर उठाना है, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ। सुखासन में जैसे मैंने बताया बैठ जाएं। जिन मित्रों को लेटना हो लेट जाएं, और जिसको कुर्सी पर बैठना है कुर्सी पर बैठ जाएं। शरीर को पूर्णतः विश्राम की स्थिति में बैठने दें। शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर को केवल टिकाना है, शरीर केवल माध्यम है। बिल्कुल सिर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर, सिर की चोटी पर गुरु स्वरूप का ध्यान, जहां बिंदी लगाते हैं बिल्कुल मध्य में रखें। हृदय में प्रेम और श्रद्धा से भरें। महसूस करें आपका शरीर शिथिल हो रहा है। महसूस करें पैरों से लेकर सिर की चोटी तक, फ्रंट एंड बैक साइड। महसूस करें आपका शरीर शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। कोई हलचल नहीं, कोई रुकावट नहीं। शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, बैठ गया है, टिक गया है। महसूस करें और शरीर बैठा हुआ देखें। अपने ही शरीर को अपनी दृष्टि से साक्षी होकर देखें, जैसे किसी दूसरे को निरीक्षण कर रहे हैं। देखें आपका शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में बैठ गया है। शरीर में कोई हलचल नहीं है, शरीर में कहीं दर्द नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल शांत, विश्राम विश्राम विश्राम। भीतर अंतर मन को देखें। मन विचारों से शांत हो रहा है। आपका मन विचारों से शांत हो रहा है। कोई विचार उठ रहा है, भीतर मन कोई भी विचार उठा रहा है, उस विचार को देखें। आप देखने वाले हैं। विचार मन उठा रहा है, आप विचार नहीं है। 2 मिनट के लिए रुकें और सहज भाव से अपने भीतर देखें। आप विचार नहीं है, बिल्कुल विचारों से भिन्न है, देखने वाले हैं। शांत, बिल्कुल जैसे किसी नदी में एक नाव चल रही है और आप देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं।
चलते चलते नाव उस पार चली गई है, उस पार ओझल हो गई है। अब भीतर मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, बिल्कुल खाली, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। अब हृदय तल पर आए, प्रेम से भरे, सतगुरु के साथ वार्ता करें, प्रेम से बात करें। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे कृपा करुणा विधान, तेरी शरण में आया, कृपा करो। मैंने सुना है तैने लाखों की नैया पार लगाई है, मैं भी तेरी शरण में हूँ मालिक। ले चल परले पार, ले चल उस पार जहां से फिर इस संसार में लौटना ना हो। दया करो, दया की दाता, कृपा करो, कृपा निधान। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, केवल और केवल मैं तेरी शरण में हूँ। मुझे अपनी शरण में मेरी मालिक, मुझे सहारा दो, मुझे उस पार का रास्ता दो, मुझे मेरे चलने की तैयारी में मेरा सहयोग करो। मालिक मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना, मुझे अकेला नहीं छोड़ना। मेरी दीन दयाल, मैं तेरे सहारे छोड़ता हूं आपको। छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए, बिल्कुल खाली, गुरु के हवाले अपने आप को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आज तक आपने बहुत प्रयास किए हैं और सारे प्रयास बिल्कुल खाली चले गए। अब कोई प्रयास नहीं, केवल और केवल शरणागति, गुरु की शरण, केवल और केवल गुरु का सहारा। मस्तक पर आइए, नमस्कार कीजिए, पूरे हृदय से झुक जाइए प्राणों से मालिक की शरण में। मालिक तेरी दया, तेरा सहारा मिला। हे दीन दयाल, अब तेरे सहारे झुककर प्रणाम करें, पूरे अस्तित्व के प्रति प्रणाम करें। अपने माता पिता, अपने बंधुओं को, सगे संबंधियों को, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं भी जानते हैं, सबके प्रति धन्यवाद और प्रणाम। प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के अधीन है। मैं भी इस अस्तित्व के प्रति शरणागत हूँ, तेरे अधीन। अब ध्यान सहसा के ऊपर, आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं खुलेंगी। सहज भाव से मेरे साथ ओम का पूजन करेंगे। नाभि पर ध्यान रखेंगे अब, और नाभि से उठते हुए ओम को, गुंजन को सारे चक्रों से पार करते हुए सहजता तक लेकर जाएंगे। नाभि पर आ जाएं, ख्याल को नाभि पर लेकर आए और मेरे साथ पूरी शक्ति के साथ, पूरी तौरा के साथ, पूरी पूरी जितनी आपके अंदर शक्ति है, पूरी शक्ति लगाएं और ओम का ब्रह्मनाद करें। मेरे साथ ब्रह्म का ओम नाद करते हुए महसूस करें कि नाभि से आपके कोई स्पर्श करता हुआ आपके सिर के ऊपर तक जा रहा है। और महसूस करें, मेरे साथ गुंजन करें।
बाल सिर के ऊपर, फिर पूरी शक्ति के साथ नाभि से ऊपर जाएंगे। पूरी शक्ति के साथ, जितनी शक्ति एनर्जी आपके अंदर है, घबराना नहीं है, पूरी तरह पूरी शक्ति के साथ। तीसरी बार किससे तू ही कहने वाला है और तू ही सुनने वाला है, तू ही समझने वाला है और तू ही समझा। फिर बात किससे? मौन, साइलेंस। सर्वों में स्थापित करने पतिता महल में प्यारा है, उस प्यारे के अलावा अब कुछ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, कोई शिकायत, कोई दुख, कोई देर, कोई तेरा नहीं। जैसे ही मन प्रश्न उठाता है, अब मैं जानता कि मैं मन नहीं, मैं एक ठहरा हुआ, एक विराट चैतन्य स्थापित दिव्य स्वरूप परम चेतना हूँ, जो केवल और केवल शरीर में आकर शरीर का उपयोग करती है। जान गया, मैं समझ गया। जब शरीर मेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित कोई भी बात मेरी नहीं है। मैं और मेरा यहाँ कुछ भी केवल खाली एकदम बाहर खाली, इस खाली में प्रवेश करें और ठहर जाए और इसी भाव में आंखें खोलते हुए यदि कुछ कहना चाहेंगे, अपना अनुभव शेयर करना चाहें या धन्यवाद करना चाहें, तो प्लीज आप कह सकते हैं। ये कहने का भाव अंदर ना हो, बिल्कुल जबरदस्ती ना करें। अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर अपने आप को आप खींच कर लाएंगे और आपका तादाद टूट जाएगा। उस अवस्था में बने रहने के लिए भाव को प्रधानता दें। बोलने का मन है तो बोलें, नहीं बोलने का अंदर से नहीं आ रहा है तो इस मौन का, इस गहराई का दिले। चाहे तो फिर अपने भाव धन्यवाद के साथ रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद जरूरी है, जहां से भी मिला है, जितना भी मिला है, धन्यवाद से भरे रहे। समग्र अस्तित्व आपको दे रहा है और आप अनंत जन्मों से ले रहे हैं, ले ही रहे हैं। इतना तो बनता है कि आप समग्र। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन सुंदर सुखी हो, सच्चे हृदय से चाहती आप सभी का कल्याण। सभी मित्रों को प्रेम नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। आपके भीतर बैठे उस परम दिव्य परमात्मा जो मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है, मेरा हृदय आपके हृदय से कनेक्ट हो, वो प्रेम की तरंगे
आपके हृदय को छू जाए, ताकि आपका हृदय उस विराट प्रेम में तब्दीली होकर प्रेम में हो जाए। प्रेम परमात्मा है। प्रेम नमन। दो बार, 3 बार, जब भी आपको आंख बंद कर लें और खो जाएं, अपने आप को भूल जाएं। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपसे जुड़कर मुझे मेरे जीवन में बहुत खुशी आई है माँ। बस ये पहचान है ध्यान की। अगर आपके अंदर आनंद, खुशी, प्रेम, शिकायत का भाव कम हो रहा है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ कम हो रही है, बेचैनी कम हो रही है, ठहराव आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सुंदर आपका मार्ग चल रहा है ना। तो निश्चिंत है, बस निश्चिंतता की निशानी है कि आपका मार्ग बिल्कुल सुंदर और सहज है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रणाम माँ। प्रणाम। अरे आपका तो सच में आवाज आते ही आपकी ना ग्रुप में वो तरंगे काम करने लगती हैं जैसे समुद्र की लहरें। माँ ये तो आपका बड़प्पन है माँ, जो कुछ दिया हुआ है सब आपका है माँ। मैं तो आपका बेटा भी हूँ, शिष्य भी हूँ। बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग जो आपकी जैसी माँ गुरु रूप में मिली है माँ। उंगली पकड़ के हम लोगों को परमात्मा से ओतप्रोत कर रही है माँ। क्योंकि मुझे तो गाना आता नहीं माँ, परंतु माँ एक बस क्लिप सुनाना चाहता हूँ माँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो रिकॉर्डेड है माँ। मेरे को गाना उतना अच्छा आता नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं उत्सुक हूँ प्रेम की गंगा में नहाने के लिए। मैं बिल्कुल बेसब्री से गले से लगा ले और मेरा कोई छुपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं। ऐसे ही प्रेम की गंगा स्नेह से वात्सल्य से हम शिष्यों को, बेटों को, बेटियों को नहलाते रहिए माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। मेरी बहुत सुख। ये प्रेम हमें पूरा करता है। जब प्रेम से हम कनेक्ट होते हैं और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। प्रेम गलियति संकरी, इसमें दो ना समय। लेकिन हम प्रेम को तोड़ने लगते हैं ना भीतर, जब हम फिर खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बस प्रेम करो, बस प्रेम करो। प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं है। ध्यान प्रेम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज समझ जाओ, कल समझ जाओ, कभी भी समझ जाओ। बस ये ही है जिसको ये आपके अंतर हृदय में चली जाए और आप आंखें बंद कर कर बैठ जाएं और इंतजार करें उस प्रेम का, जो आपको पूरी सृष्टि प्रेम से लबालब भरी है। और आपको दृष्टि मिलती है जहाँ आप उस प्रेम को पहचानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। फिर प्रेम से ही आप कहते हैं
सीधा राम। कोई किनारा नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल है वो। तो राजेश आप अगर असहज लगता है तो ग्रुप को छोड़ दें, किसी को अगर आपको ज्यादा, लेकिन अपनी सहजता में किसी को अंदर ना आने दें, स्वयं को बचाना है। और कोई आपसे प्रश्न उत्तर करता है तो उत्तर देने की भी आवश्यकता नहीं है, हाँ आप माँ, प्रतिबंधित नहीं है किसी के उत्तर देने के लिए। हाँ माँ, नहीं सही माँ। हाँ, पहले तो मौन रहे, अगर ज्यादा कोई पीछा करता है तो ग्रुप से लेफ्ट कर दें। हाँ माँ, ठीक है माँ। और ये अस्तित्व का काम है, ये यहाँ से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो यहाँ से, कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता बना लेगा। ये हमारा काम नहीं है राजेश, ये काम उस विराट का है। तो इसलिए हम बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं ना? हाँ माँ, और जहाँ बेफिक्री है, निश्चिंतता है, वहाँ अपना काम अपने आप करता है वो मालिक, लोगों को का हमें कोई नहीं। लोगों का तो काम ही है ना माँ कुछ कहना। बस 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 कुछ तो लोग कहेंगे लोग लोगों तो का, कहेंगे। तभी तो अटके हुए हैं, हाँ क्योंकि माँ, स्वीकार भाव अंदर नहीं है। स्वीकार, सोचो जो एक पोस्ट को, एक प्रेम की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। उसमें भी आपके बड़े बड़े इंटरव्यू लिए जा रही, मैं देख रही थी, तो बाहरी दुनिया वहां, तो कोई बात नहीं, बहुत चुनिंदा लोग, चुने हुए लोग वहां तक पहुंचते हैं। इसलिए तो कहा ना, ओशो के पास कितनी भीड़ थी, लाखों भीड़ थी, लेकिन ओशो लास्ट में क्या बोले कि मैं अब उन पे काम करूंगा जो वाकई वास्तव में ही जो अधिकारी हैं, और मैं अब उन पे पूरा पूरा फोकस करूंगा। कहीं उन लोगों की भीड़ की वजह से वो लोग ना चूक जाए जो पात्र थे, जो अधिकारी थे। तो इस बात के लिए मुझे बहुत दर्द होगा। और अंतिम में 3 साल उन्होंने उसी पे काम किया, और उन्होंने ओंकार की साधना कराई और उसमें डुबोया, केवल वाइट ड्रॉप, बस वाइट ड्रॉप के अलावा उन्होंने सब छोड़ दिया था अंतिम में। और उन्होंने सहज योग का सहारा लेकर लोगों को भीतर का मार्ग दिया, प्रेम और ध्यान का। अंत में यही कहा कि प्रेम और ध्यान के अलावा कोई मार्ग ना है और ना होगा। हमारे बीच आज मेरे पास मेरे परम मित्र भी हैं, और ओशो के सन्यासी भी हैं 50 साल से, और मेरा सौभाग्य है आज मैं सुबह से उन्हीं के साथ थी, और अभी भी वो मेरे साथ हैं। तो मैं चाहूंगी कि अपने अनुभव से और अपनी जर्नी से आप लोगों को थोड़ा सा गुरु और शिष्य के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। गुरु कैसे शिष्य को पूरा करता है, और शिष्य कैसे गुरु को सहज ही पा लेता है अपने ध्यान और प्रेम की साधना से। तो बालेश्वर स्वामी जी, प्लीज आप थोड़ा सा कुछ भी अपने शब्दों में साधकों को कुछ भी अपना, जो भी आपका अनुभव है, जो भी आपका हृदय प्रेम से भरकर गुरु के प्रति समर्पित है, आप उन शब्दों को आप साथ संगत के साथ अपनी मैत्री में आदान प्रदान करें, और सुने सभी मित्र बहुत प्रेम से। सभी को मेरा प्रणाम। ये सौभाग्य की बात है कि भाई हम सबके बीच में जिससे हम चाहते हैं कि इस प्रकार की माँ या कोई संत हमें मिले। तो मैं भी काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो लेकिन मेरे भी भाव इनके प्रति ऐसा है जैसे कि मुझे तलाश थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले। और अनुभव की जहाँ तक बात है कि मानो तो आपको खैर सब कुछ बता ही दिया, बस मेरा तो ये है गुरु शिष्य के बीच एक बात मेन आई है कि प्रेम जो है वो मेन है। यदि गुरु शिष्य के बीच प्रेम है तो यात्रा संभव है, और यदि प्रेम ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है,
तो गुरु और शिष्य के बीच संबंध ना बनता है और ना विकास होता है। तो यात्रा जो है वो प्रेम से ही चलती है। कुछ लोग मस्तिष्क के तल पे जुड़ जाते हैं गुरु से, वो केवल शिक्षक बन के रह जाते हैं। तो इसलिए जो है माँ के अंदर जो है वो एक वात्सल्य और प्रेम का एक सागर है, और मैं भी इनसे काफी प्रभावित हूँ, और मेरी यात्रा में भी काफी उनका सहयोग और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी माँ को मिली हुई है। बस मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये आपकी यात्रा में, हम सब की यात्रा में बहुत ही एक इनका योगदान है और रहेगा। बस मैं सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और सच में ही इतने गहरे साधक हैं जो जिन्होंने ओशो को 40 साल से पिया है। और ओशो को अपने भीतर जिस विराट गुरु की मैं महिमा गाती हूँ कि, और ओशो ने या अनेकों संतों ने एक ही बात कही है कि तुम बस प्रेम करो, तुम प्रेम और ध्यान पर लाकर बात को खत्म कर दिया। तो बस समय बहुत अनमोल है, बुद्धि को मत लाना बीच में, मन को मत लाना बीच में, क्योंकि अनेकों लोग बुद्धि और मन से लड़ ही रहे हैं। क्या हासिल कर लिया? बहुत तर्कवादी हो गए। गुरु आपको जब इशारा करता है तो अपनी प्राण निछावर करता है आपके ऊपर। अपनी पूरी जो साधना की जो कमाई है, जो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु प्रसाद उसके हृदय में उतरा है, वो पूरा उलटता है और कोई एक मोल भी वो आपसे नहीं मांगता है। ऐसा गुरु दुर्लभ है। और फिर भी हम अगर गणित में जाएं तो हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शब्दों से बात कभी भी पूरी नहीं होती। ये शब्द केवल एक इशारा मात्र है कि तुम उस प्रेम में डूब जाओ जहां तुम्हें कुछ भी करना नहीं है। गुरु वो ही काम करता है, तुम्हें कुएं के पास खड़ा करता है, कुआं बताता है, कुआं दिखाता है, लेकिन तुम्हें कुएं से पानी निकालकर स्वयं ही पीना होगा, तभी तुम्हारी प्यास बुझती है। यदि आपने बातों को पकड़ा और आप रहनी में ना लाए उस बात को, तो फिर बात अधूरी रह जाएगी।